दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से थेल्स प्रमेय का अध्ययन करेंगे। यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे वीडियो भी अच्छी तरह समझ में आएगा और आने वाले जो सवाल हैं वो भी हम मिल सके हमको। अब देखो, यहाँ थेल्स प्रमेय हमको दे रखी है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए, तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमारी प्रमेय है। इस प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो जब भी हम प्रमेय सिद्ध करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक पंक्ति हमारे पास दी हुई होती है। इस पंक्ति के माध्यम से सबसे पहले हमको चित्र बनाना होता है। जब चित्र बन जाता है उसके बाद में हम क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, ये हम इस पंक्ति में से ही लिखते हैं। उसके बाद हमें सिद्ध करने के लिए अगर चित्र में कोई परिवर्तन करना है तो हम रचना करते हैं और रचना के बाद हम उत्पत्ति का काम करते हैं। इस प्रकार से हमारे प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो ये प्रमेय दे रखी है, इस प्रमेय के माध्यम से हम सबसे पहले चित्र बनाते हैं। देखिए, ये कह रहा है किसी त्रिभुज, अर्थात हमको सबसे पहले क्या चाहिए, एक त्रिभुज चाहिए। तो यहां हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। अब हमने बीसी भुजा के समांतर एक और ले लिया, ये हमारे पास डी ई हो गया। अब आप देखिएगा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को काटते हुए, जो अन्य दो भुजाएं हैं उनको काटते हुए कोई रेखा खींची जाए, कौन सी, डी ई, तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को, त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात एडी और बीडी का जो अनुपात है वो एई और ईसी के अंदर होगा। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है। देखिए, ये हमारे पास में दिया है त्रिभुज ए बी सी में बीसी समांतर डी, ये हमारे पास दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, आप देखेंगे इनका अनुपात हमें चाहिए, तो एडी बटा बीडी बराबर एई बटा ईसी, ये हमें सिद्ध करना है। अब इन चीजों को लाने के लिए हमें इस चित्र में रचना करनी पड़ेगी। तो हम यहां लिखते हैं रचना। अब कैसे रचना करें हम, आप देखेंगे, क्योंकि ये जो प्रमेय है ये थोड़ी सी बड़ी प्रमेय है, आपको घबराना नहीं है, अंत तक देखना, जरूर समझ पाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हमको इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल चाहिएगा, तो उसके लिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई के लिए हमें लंब चाहिए, तो हमने यहाँ पर DP और EQ दो लंब डाल दिए। तो ये लिख देते हैं हम DP लंब AC तथा EQ लंब AP डाला, तथा और देखिए अब क्या करना है, इस B को E से मिलाएंगे और C को D से, BE व CD को मिलाएं। ऐसे हमने ये रचना कर दी। अब हमारा जो सवाल है उसको हल करना है। रचना के माध्यम से हमारा चित्र पूरा हो गया। अब हम उपपत्ति का काम करेंगे। तो देखिए उपपत्ति, सबसे पहले हम ये जो त्रिभुज ADE है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास इसमें दो लंब है, तो हम इसमें क्षेत्रफल दो प्रकार से निकाल सकते हैं। पहले हम एक आधार ले लेते हैं, कौन सा, AD आधार से, है ना। सबसे पहले हमने AD आधार से लिया, तो जब AD आधार हमारे पास हो जाएगा तो क्या करेंगे, ADE बराबर 1/2 इंटू AD इंटू, अब AD आधार पर EQ हमारा लंब है और हमारे पास एक समीकरण बन गया। अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किससे निकालेंगे, AE आधार से, AE आधार से। तो देखिए ADE बराबर 1/2 इंटू AE इंटू DP और ये समीकरण 2 हो गया। हम देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक ही हैं। जब ये दोनों त्रिभुज एक हैं तो आधार कोई सा भी हो सकता है, परंतु क्षेत्रफल दोनों का बराबर होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1/2 इंटू AD इंटू EQ बराबर 1/2 इंटू AE इंटू DP। अब 1/2 से 1/2 हमारा खत्म हो जाएगा और क्या बच जाएगा, AD इंटू EQ बराबर AE इंटू DP और ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। और देखो देखिए हमारे पास एक तीसरा समीकरण प्राप्त हो गया। तो अब हमें क्या करना है, यहां हमारे पास AD और AE का मान हम देखते हैं, लेकिन AD के साथ में हमारे पास EQ है। अब ये EQ हटना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर
त्रिभुज बी डी ई, AR BDE, हमको इस BDE का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आप जानते हैं कि 1/2 इंटू आधार। अब आधार क्या होगा यहां? तो हम जानते हैं कि आधार वह रेखा होती है जिस पर लंब गिरता है, लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि BDE में कहीं भी लंब नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इस BD को और आगे तक खिसकाते हैं तो इस पर EQ लंब आ जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास BD इसका आधार हो गया और EQ इसका लंब हो गया। इसलिए यहां क्षेत्रफल क्या हो गया? 1/2 इंटू BD इंटू EQ। ऐसे जैसे हमने BDE का निकाला है वैसे ही हम त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। CDE तो यहां क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू CE इंटू DP, क्योंकि इसमें हमारे पास CE क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब हम इस बात को देखते हैं। इस चित्र में हम देखते हैं कि जो BDE है और CED, ये दोनों त्रिभुज एक आधार, इन दोनों में एक भुजा हमारे पास कॉमन है। कौन सी है? DE, और DE इस BC के समांतर है। तो हमने जो हमारी पिछली कक्षा थी उसमें एक प्रमेय पढ़ी थी कि चूंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य बने त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं। तो यहां क्षेत्रफल में समान होते हैं। अब हम इस बात को जान गए कि इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समान है। अतः समीकरण यहां देखिएगा, जब ये समान होते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? AR BDE बराबर AR CDE, अर्थात इन दोनों का क्षेत्रफल समान हो जाएगा। अब आप देखो, जब ये दोनों का क्षेत्रफल समान है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समीकरण 4, 5 व 6 से इन तीनों समीकरणों को मिलाने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा? देखिएगा, क्योंकि जब ये दोनों बराबर हैं तो इनका ये भाग भी बराबर होगा। क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू BD इंटू EQ बराबर 1/2 इंटू EC इंटू D। अब देखो, ये जो 1/2 है ये दोनों में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? BD इंटू EQ बराबर EC इंटू DP, और ये समीकरण नंबर 7 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 7 है। इनमें हमको कुछ संबंध देखने को मिलता है कि इसमें भी EQ है, इसमें भी EQ है, इधर DP है, इधर DP है, और हमें अब क्या करना है? AD/BD ऐसे रूप में हमको आनुपातिक रूप में ये सवाल चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस समीकरण 3 में समीकरण 7 का भाग देंगे। देखिए, समीकरण 3 में समीकरण 7 का भाग देने पर दे लेते हैं
जब हम भाग देंगे तो ये EQ से EQ खत्म हो जाएगा, DP से DP खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास में? AD बटा BD बराबर AE बटा EC, और यही हमें सिद्ध करना है। ऐसे हम इस प्रमेय को हल करते हैं, और आगे के अन्य वीडियो देखने के लिए आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर दीजिए। और अगली वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।